Hello student, welcome back to my channel Fair of Maths Atayil Maza. In this video, we will see homogeneous equation and auxiliary equation. So very first, definition of homogeneous equation. Any homogeneous equation of degree 2 in x and y is given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, where a, h and b are constant. Equation y is called homogeneous equation since in which the degree of each term is same. Now next we have theorem, that is the combined equation of pair of straight line passes through origin is a homogeneous equation of degree 2 in x and y. For this we have following proof. So we consider u is equal to a1x plus b1y equals to 0, that is equation number 1, and v equals to a2x plus b2y equals to 0, equation number 2. Therefore joint equation is given by. Now in this relation we substitute a1 a2 equals to a1 b2 plus b1 a2 equals to twice h and b1 into b2 equals to b. So we get ax square plus twice h xy plus by square equals to 0. This equation is called homogeneous equation. Now next, auxiliary equation. So let m be the slope of one of the lines represented by ax square plus twice hxy plus by square equals to 0. So its equation y is equal to m of mx. Now from 1 and 2 we substitute y equals to mx in equation number 1. So we get ax square plus 2h mx square plus bmx square equals to 0. Now dividing by x square, so we get auxiliary equation, that is bm square plus 2hm plus a equals to 0. Now next, equation 3 is quadratic equation in m. So it has two roots, that is m1 and m2. So we have sum of the roots equals to minus 2h upon b, and m1 into m2, that is product of the root, is a by b. Also m1 and m2 are the slopes of two lines y is equal to m1x and y equals to m2x, represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. So here we have a theorem on homogeneous equation and also the definition of auxiliary equation. बेटा स्लाइड्स पे मैंने आपको होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है ये समझाया है, साथ ही साथ हाउ वी गेट ऑक्सिलरी इक्वेशन ये भी मैंने आपको वहाँ समझाया है। फिर भी मैं आपको डिटेल में यहाँ पर थोड़ा सा उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा सबसे पहले वेरी फर्स्ट होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है बेटा? ऐसा इक्वेशन रहता है एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। सारी जितनी भी टर्म्स है बेटा उसकी डिग्री क्या रहती है? सेम रहती है। उसको बोला जाता है होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये तो बाद में हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं हमारी होमोजेनियस इक्वेशन पे। सो मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए होमोजेनियस इक्वेशन। व्हाट इज होमोजेनियस इक्वेशन? सो हियर वी हैव 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको बोला जाएगा बेटा होमोजेनियस इक्वेशन। क्यों इसको होमोजेनियस इक्वेशन बोला जाता है? इफ़ यू ऑब्जर्व दैट इन दिस इक्वेशन ईच टर्म ऑफ सेम डिग्री। अब देखो इसका डिग्री कितना है? 2 है। यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा? ये भी 2 है। सो सारी जितनी भी टर्म्स है इस इक्वेशन में, इसका जो पावर है, जो डिग्री है बेटा, ये सेम है। इसीलिए इसको होमोजीनियस इक्वेशन बोला जाता है। ये आपके लेवल पे आपको समझना है। बहुत सारे बच्चों को बेटा जैसे ही आप ये चैप्टर स्टार्ट करते हो तो कैलकुलेशन तो बहुत अच्छे से आ जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको जॉइंट इक्वेशन निकालना है, इसके बाद कंबाइन इक्वेशन, जॉइंट और कंबाइन एक ही चीज़ है, और उसके बाद सेपरेट इक्वेशन निकालना है आपको, तो बच्चे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
तो आपको मिल जाती है कंबाइन इक्वेशन। इसके बाद में सेपरेट इक्वेशन निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं इक्वेशन के, उनको मिल जाती है सेपरेट इक्वेशन। तो बच्चों को जस्ट कैलकुलेशन पार्ट अच्छे से आता है। थ्योरेटिकल बात किया अगर किसी ने कि भाई थ्योरेटिकली क्या है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो सारी चीज़ बेटा, सारे डाउट्स को अपने दिमाग में रखो, उसको क्लियर करने की कोशिश करो कि कैसे आपको सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या, एकदम क्लियर होना चाहिए होमोजीनियस। क्योंकि इसके थ्योरम्स है बेटा, थ्योरम्स कहाँ समझ में आते, बच्चा थ्योरम्स देख के डरने लग जाता है। थ्योरम सीखा मतलब बच्चों को लगता है क्या है। आपके टेक्स्ट बुक में 3 to 4 थ्योरम्स है, उसको आपको यूज़ करना है, उसको अप्लाई करना है आपको क्वेश्चन पे। अगर आपका थ्योरम क्लियर रहेगा बेटा, तभी तो आपको क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, स्टेट बोर्ड में तो आपका काम चल जाता है, लेकिन जैसे ही आप MSCT के लिए, JEE के लिए अपेयर होते हो, प्रिपरेशन करते हो, तब आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमने हमेशा देखा है स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बेटा बहुत डिफ़िकल्ट होता है JEE, बहुत डिफ़िकल्ट। क्यों होता है उनके लिए डिफ़िकल्ट? ऐसे ही आप देखो, आप CBSE के बच्चे जो होते हैं NCERT सिलेबस की, उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है JEE। वो कहीं ना कहीं जाके स्टैंड करते हैं JEE में, लेकिन हमारा स्टेट बोर्ड का बच्चा स्टैंड नहीं कर पाता है। क्या रीज़न है इसका? बेटा उसका रीज़न वही है, वो बच्चा क्या करता है, जस्ट क्या करता है, कैलकुलेशन करता है बेटा, थ्योरी पे बिल्कुल ध्यान नहीं है उसका, थ्योरी देखते से ही भागता है वो। उसको चाहिए एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करवा दो आप तो वो खुश हो जाता है। उसको लगता है मैंने एक्सरसाइज कर लिया मतलब मुझे तो 100 मार्क्स आने वाले। यस, आ भी जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते, लेकिन बेटा एंट्रेंस एग्जाम में जैसे ही जाओगे आप तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है। आपको होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है ये पता ही नहीं है, तो आप कहाँ से करोगे। ओके, सो इस वीडियो को पूरा देखें बेटा, समझने की कोशिश करें। स्लाइड पे जो आपको समझाया जाता है बहुत काम की चीज़ होती है बेटा, उसको पॉज करके समझे। नहीं समझ में आता तो मैं तो उसको वीडियो में क्लियर कर ही देता हूँ बेटा, जैसे मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ आपको। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन डेफिनेशन, आपको प्रॉपर डेफिनेशन जो है स्लाइड पे मिलेगी। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक बता दूँ बेटा, मैंने इसके पहले बेसिक लिया है, स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट किया है इस चैप्टर को, और साथ ही साथ कंबाइन इक्वेशन कवर किया है, सेपरेट इक्वेशन कवर किया है। यहाँ कहीं उसका आई बटन आएगा, पूरी प्लेलिस्ट है बेटा, तो वो वीडियो आप स्टार्टिंग से देखें, सो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। डायरेक्टली देखोगे आप, यहाँ से स्टार्ट करें सर ने होमोजीनियस इक्वेशन, तो समझ नहीं आएगा बेटा। सो लेट्स स्टार्ट होमोजीनियस इक्वेशन। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन एंड बेस्ट एग्जाम्पल। ये ध्यान में रखना बेटा, ईच टर्म की जो डिग्री है ये सेम है, इसको बोला जाएगा होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, इसके बाद में बहुत ही IMP और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा आपका। एंड थ्योरम से मैंने स्लाइड पे आपको स्टेटमेंट उसका बताया है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। थ्योरम से कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। मतलब वो जो कंबाइन इक्वेशन होता है बेटा, वो हमेशा क्या करता है, होमोजीनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। होमोजीनियस इक्वेशन जो है बेटा दो टाइप के हैं, एक फर्स्ट डिग्री है और एक है सेकेंड डिग्री। सो फर्स्ट डिग्री से आप फेमिलियर हो। फर्स्ट डिग्री है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है आपका होमोजीनियस जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको फर्स्ट डिग्री बोला जाता है। ठीक है, अब आप स्ट्रेट लाइन देखोगे, सॉरी मैं स्ट्रेट लाइन पे आपको क्यों ले आया, मुझे तो होमोजीनियस की बात करना है आपके साथ। ठीक है, सो ये होमोजीनियस इक्वेशन बेटा जो है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, इसको बोला जाता है बेटा होमोजीनियस इक्वेशन। अच्छा, थ्योरम क्या बोल रहा है आपका? थ्योरम आपको ये बता रहा है बेटा कि आपका जो कंबाइन इक्वेशंस होते हैं और जो जॉइंट्स इक्वेशन होते हैं ये क्या होते हैं। अच्छा, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन भी होते हैं, साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी इसमें ऐड करनी पड़ेगी, जो आपका कंबाइन इक्वेशन है, कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। और मैंने साथ ही साथ स्लाइड पे एक चीज़ नोट आपको करवाया है कि बेटा इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स ट्रू है मतलब होमोजीनियस इक्वेशन क्या करता है बेटा,
कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चों के दिमाग में। देखो मैं आपको समझाने की फिर कोशिश करता हूँ बेटा। कंबाइन इक्वेशन जो रहता है पासिंग थ्रू ओरिजिन, कंबाइन इक्वेशन किसका है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंबाइन इक्वेशन है। ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करता है? होमोजीनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। और होमोजीनियस इक्वेशन होता है ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। अब इसका कन्वर्स, इसको उल्टा समझो। अब क्या है? ये होमोजीनियस इक्वेशन जो रहता है बेटा हमेशा कंबाइन इक्वेशन को डिनोट करता है। कंबाइन इक्वेशन मीन्स कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ठीक है। चलो ये वाला जो इक्वेशन है इसको डेराइव करते हैं हम लोग। कैसे आता है ये देखते हैं, ठीक है। सो हम सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं बेटा, ये कैसे आ रहा है, ये इक्वेशन हमको कैसे मिल रहा है। सो वेरी फर्स्ट वी कंसिडर टू स्ट्रेट लाइन्स। ये है बेटा स्ट्रेट लाइन्स, u इक्वल्स टू एंड v इक्वल्स टू। इसको सेपरेट इक्वेशन भी बोला जाता है। अभी ये अलग अलग है इसलिए इसको सेपरेट इक्वेशन बोला जाता है। अब क्या करने जा रहे हो आप? इसको कंबाइन करने जा रहे हो, इसको ज्वाइंट करने जा रहे हो। तो ज्वाइंट इक्वेशन कैसे निकाला जाता है वही चीज़ आपको अभी सीखने के लिए मिल जाएगा। देयरफॉर कंबाइन और ज्वाइंट इक्वेशन इज u इंटू वी। आप लिख सकते हो u इंटू वी इज इक्वल टू 0। ये होता है बेटा कंबाइन और ज्वाइंट इक्वेशन। मतलब आप दो इक्वेशन को कंबाइन कर देते हो, ज्वाइंट कर देते हो, मिला देते हो उसको और इक्वेट कर देते हो उसको 0 से, ठीक है। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी मेरे पास में u जो है बेटा मेरा ये है a1x प्लस b1y इंटू इसके साथ लेता हूँ मैं a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से देखो क्या आ जाएगा, ये ऑब्वियसली a1 a2 और इधर आ जाएगा बेटा x। जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ xy की टर्म आएगी। तो देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, a1 b2, ठीक है। xy दोनों से कॉमन आउट लेता हूँ, यहाँ से भी आएगा, प्लस इधर से आ जाएगा आपका b1 a2 और इधर आ जाएगा बेटा xy, ठीक है। और लास्ट में आएगा आपका b1 इंटू b2 और इधर आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है बेटा, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। इतना तो सभी को आता है, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते तो सारे बच्चों को आता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बेटा? नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एक सिंपल से सब्स्टिट्यूशन बनाना है। क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन? ये a1 इंटू a2 इसको आपको a एज्यूम करना है, ठीक है। सेकेंड वाले ब्रैकेट में जो है इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है ट्वाइस h और इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है b। तो यहाँ आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। मैं यहाँ करता हूँ पुट a1 a2 इक्वल्स टू a एंड दिस ब्रैकेट a1 b2 प्लस b1 a2 इक्वल्स टू ट्वाइस h एंड लास्ट b1 b2 इक्वल्स टू b। ये आपका सब्स्टिट्यूशन रहेगा बेटा। जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट ax स्क्वायर बेटा। यहाँ पर ना x इंटू एक्स मतलब ये x स्क्वायर आएगा बेटा। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो यू विल गेट ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। Now this is our required homogeneous equation of degree 2 in x and y। ये होता है बेटा homogeneous equation, ठीक है। इसको बोला जाता है homogeneous equation of degree 2 in x and y। अब देखो यहाँ पर इसकी पावर 2 है, इनको 1 और 1 किया तो ये 2 आ जाएगा, इधर कितना आ रहा है 2, मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अच्छा इस इक्वेशन को आप बेटा बहुत अच्छे से लर्न कर लोगे। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ मूव ऑन टू ऑक्सिलरी इक्वेशन। कहाँ जाओगे बेटा? ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मेरे साथ में आ जाओगे। सो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। नाउ मूव ऑन टू ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बेटा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है आपका
ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको एग्जाम्पल में और बहुत हेल्प करेगा। अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है तो इसको समझो बेटा। अब आप यहाँ पर लिखा है आपको बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एम प्लस ए इक्वल्स टू 0। इसको बोला जाता है बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन, और यही हमको फाइंड करना है, यही इक्वेशन हमको डेराइव करना है कि भैया ये इक्वेशन आता कैसे है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आता कहाँ से है। सो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। ये जो आपका होमोजेनियस इक्वेशन है, मैंने आपको अभी थ्योरम में बताया है, ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है बेटा, ये कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। कंबाइन का मतलब क्या होता है पता है आपको, दो इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन। ये बच्चों का एकदम क्लियर होना चाहिए। कंबाइन इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है। सो यहाँ पर एक चीज़ निकल के ये आ रही है कि ये जो इक्वेशन है बेटा, ये हमेशा दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। दो इक्वेशन रहेंगे u एंड v, ऐसे ध्यान में रखो आप, u एंड v दोनों इक्वेशन पासिंग थ्रू क्या रहेंगे बेटा, ओरिजिन रहेंगे। उसी को तो बोला जाता है सेपरेट इक्वेशन। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो हमको मिलता है जॉइंट और कंबाइन इक्वेशन। और थ्योरम ही बोल रहा है आपको, ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है ये क्या करता है बेटा, कन्वर्स, ये क्या करता है, ये आपकी कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो दो इक्वेशन है मेरे पास में। सो दो इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ मैंने लिखा है लेट m बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स। आ रही बात समझ में आपको, वन ऑफ द लाइन्स, दो लाइन्स है, दो में से एक लाइन का स्लोप हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, m कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ लिखा है, लाइन का मतलब आप समझने की कोशिश करें। लेट m बी द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, वन ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय। यहाँ से जो दो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है बेटा, उसमें से एक जो लाइन है उसका स्लोप मैंने m लिया है। ठीक है, और साथ ही साथ वो इक्वेशन का मैंने वो वाली लाइन का इक्वेशन भी लिखा है, y इज इक्वल टू एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स। अच्छा, ये y इज इक्वल टू एम एक्स के बारे में आपको बता दूं बेटा, ये लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, इसीलिए इसको लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, ये जो है आपका इक्वेशन, ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, टू लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। उसमें से आपने एक जो लाइन है इसका स्लोप लिया है m, और साथ ही साथ उसका इक्वेशन ले लिया y इज इक्वल टू एम एक्स। ओके, अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गए बेटा। अब आप क्या करो, y इज इक्वल टू एम एक्स इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर वी गेट ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स, ये आ जाएगा बेटा एम एक्स प्लस बी, और ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स स्क्वायर एम प्लस बी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। Now dividing this equation by x square, so we get our required auxiliary equation, that is bm square plus twice hm plus a equals to 0। इसको बोला जाता है बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, सो मैं इसको नंबर 3 ले लेता हूँ बेटा, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, ये जो इक्वेशन 3 है बेटा, इसको मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। इक्वेशन 3 मेरा जो है बेटा, ये क्या है, इक्वेशन 3 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। ये क्या है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। अब आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेटा टू रूट्स रहते हैं। कितने रूट्स रहते हैं इसको, टू रूट्स रहते हैं। सो हम लोग यहाँ रूट्स अज्यूम कर लेंगे। सो इट्स रूट्स बी m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली। इसके रूट्स क्या अज्यूम कर लिए बेटा, m1 m2 अज्यूम कर लिए। अब आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का और कोएफिशिएंट्स का रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। बहुत काम का रिजल्ट है, जे में तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं बेटा। सो आपको वहाँ से एक चीज़ पता चली होगी कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है बेटा।
सम ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज माइनस बी बाय ए। बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है बेटा 2h है, सो लिखोगे माइनस 2h अपॉन ए, सो यहाँ लिखा जाएगा बी, सॉरी ए नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा बी आएगा, ए का वैल्यू कितना है बी है। सो हमेशा ध्यान में रखो माइनस 2h अपॉन बी आएगा, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूले में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस बी बाई ए आता है। सो बी का वैल्यू यहाँ ट्वाइस एच है, ए का वैल्यू यहाँ क्या है बी है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज सी बाय ए, सो आप लिखोगे ए बाय बी। ये रिलेशन बहुत काम का बेटा, इसको आप भूलोगे नहीं, इसको आप भूलोगे नहीं, ठीक है। साथ ही साथ ऑल्सो M1 and M2 आर दी स्लोप्स ऑफ द लाइन, स्लोप्स ऑफ द लाइन। बेटा ये क्या है, स्लोप्स है कौन से लाइन के, y इज इक्वल टू M1x एंड y इक्वल्स टू M2x, इसके स्लोप्स है बेटा, रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, रिप्रेजेंटेड बाय पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो दो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उसमें ये M1 और M2 क्या रहता है बेटा, उसके स्लोप्स रहते हैं, और उसका जनरल फॉर्म जो है y इक्वल्स टू M1x, y इक्वल्स टू M2x। ओके बच्चों, सो ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट होता है, पहले आपको थ्योरी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी बेटा, उसी के बाद आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। सो नंबर 1 पे आपको आज के लेक्चर में करना है क्या बेटा, सबसे पहले आपको होमोजीनियस इक्वेशन लर्न कर लेना है। ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको बोला जाता है होमोजीनियस इक्वेशन। नेक्स्ट आपको लर्न करना है बेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0, इसको बोला जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज नथिंग बट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, सो इट हैज टू रूट्स, so consider two roots m1 and m2, then we know that the sum of the roots is always minus b by a, so here b is twice h, so here we write minus twice h upon b, and the product of the root is always a by b, that is in general c by a, so here we write a by b. Also m1 and m2 are the slopes of this line, y equals to m1x, y equals to m2x, represented by pair of स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये सारी चीज़ें बेटा आपको नोट करनी है। इसके आगे की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो वहाँ आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ये रिलेशन कभी नहीं भूलो बेटा, ये वाला रिलेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।